हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है सेजफ रूल। यानी सेजफ रूल से पहले हमें जो प्रीवियस वीडियो में किया है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमारे पास था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी हेलोल्केन्स की केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन आई थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है हमारे पास व्हेन हेलोल्केन्स रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH देन एल्कीन्स आर फॉर्म। यानी हेलोल्केन का रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है बेटा, एल्कीन फॉर्म होता है। यानी यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास अल्फा से हेलोजन रिमूव होता है और बीटा से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो आप देखिएगा हमारे पास जो रिएक्शन था CH3 CH2Cl एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया तो हमारे पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। यहाँ पर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर हम देखें यहाँ पर तो अल्फा से आप देखेंगे तो क्लोरीन एग्जिट हुआ था और बीटा से हमारे पास क्या हुआ था, हाइड्रोजन एग्जिट हुआ था। तो अल्फा से हेलोजन हट गया और बीटा जो कार्बन था उससे हाइड्रोजन हट गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो गया था, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया था। और यहाँ पर जो K प्लस है वो Cl माइनस से कनेक्ट होकर KCl बनाया था और जो H पॉजिटिव है वो OH माइनस से मिलकर क्या बनाया था, H2O बनाया था। क्या हो अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो और उनमें एक से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्म होने के लिए कंडीशंस बन जाएंगी। तो वहाँ पर हमारे पास जो होगा, अगर एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्म हो रहा है किस रिएक्शन के अंदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो हमारे पास उन एल्कीन में से कौन सा मेजर एल्कीन होगा उसी को स्टडी करता है हमारे पास सेजफ रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेजफ रूल को। तो हमारे पास जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसी के अंदर हमें आज पढ़ना है सेजफ रूल। तो सेजफ रूल में हमारे पास एक से ज़्यादा एल्कीन्स फॉर्म होंगे। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, अब एग्जांपल देखिएगा हमारे पास हमारे पास आएगा सेजफ रूल। तो अब देखिएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू this rule when in beta elimination reaction if there is possibility of more than one alkene formation, then measure alkene is that which contain more alkyl groups around double bond। तो आप देखिएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन एल्कीन फॉर्मेशन देन मेजर एल्कीन इज दैट विच कंटेन मोर एल्काइल ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड। यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की जो पॉसिबिलिटीज़ अगर होती हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो मेजर एल्कीन वो होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड, यानी दोनों तरफ डबल बॉन्ड के हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, वो एल्कीन हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप देखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर हम लेते हैं यहाँ पर CH3 CHBr CH2 CH3। तो आप देखिएगा हमारे पास ये जो कंपाउंड है हमारे पास, आप देखेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, यानी ये जो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है बेटा 2, यानी 1 2 3 4। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है हमारे पास तो ये हो जाएगा ब्यूट और चारों में सिंगल बॉन्ड है ANE। यानी ये जो कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास ये होगा हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस कंपाउंड के अंदर आप देखिएगा हमारे पास सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और इससे नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, बीटा, और इससे नेक्स्ट इधर की तरफ भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा। तो आप देखिएगा इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक जो है वो अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर ये हो गया, इससे नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया, बीटा, इधर वाला भी ये बीटा है और इधर वाला भी ये बीटा है। यानी
हमारे पास रिएक्शन के अंदर अल्फा से क्या हो जाएगा, हैलोजन हटेगा, और बीटा से क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। यानी इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, KOH एल्कोहलिक। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास अल्फा से हैलोजन हटेगा, यानी ब्रोमीन हटेगा अल्फा पोजीशन से, और हमारा जो हाइड्रोजन हटेगा वो बीटा पोजीशन से। एक बार यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास CH3CH, और यहाँ से तो हमारा हैलोजन चला गया, और यहाँ से हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, CH के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ बच गया CH3। यानी हमारे पास इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन में वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, और सेकंड और थर्ड में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन। इसी के साथ हमारे पास एक जो पॉसिबिलिटी और है प्रोडक्ट बनने की, तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्फा से हैलोजन हटना है, और बीटा, अब की बार मैं इस बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। यानी हमारे पास आ गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। यानी अगर हम नंबरिंग याद करेंगे तो 1 2 3 4, यानी ब्यूट 1 इन। तो आप देखिएगा हमारे पास ये 2 एल्कीन फॉर्म हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड के इधर इसमें आप देखेंगे 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, और यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन और इधर 3 कार्बन है। यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, तो वहाँ पर सिमेट्री भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे हमारे पास ये जो ब्यूट 2 इन हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो होगा मेजर प्रोडक्ट, और ब्यूट 1 इन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेजर रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस एल्काइल ग्रुप में हमारे पास, यानी जिस एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसमें ज़्यादा सिमेट्री होती है, वहाँ पर वो एल्कीन हमारा क्या होता है, मेजर होता है, और उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसमें। हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है साइक्लिक कंपाउंड, तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर CH3 और यहाँ पर दिया हुआ है ब्रोमीन। तो अगर हमें यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसमें, तो आप देखिएगा हमारे पास ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, और इसे नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। ऐसे ही अल्फ़ा से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बीटा, और अल्फ़ा से नेक्स्ट इधर भी क्या हो जाएगा, बीटा। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 बीटा पोजीशंस हैं, लेकिन ये दोनों जो बीटा पोजीशन है आपस में क्या इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास एक तरीके से अल्फ़ा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये है, इस तरीके से बीटा ये हो गया और ये बीटा है। तो अब हम रिएक्शन में क्या करेंगे, हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा से हैलोजन हटाएंगे, और एक बार बीटा हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, हमने हैलोजन यहाँ से हटाया और हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो डबल बॉन्ड आ गया ऊपर की तरफ। इसी तरीके से हमारे पास अब की और हम क्या कर लेते हैं, हैलोजन को यहीं से हटाएंगे, और बीटा में से हम हाइड्रोजन या तो यहाँ से हटा सकते हैं या फिर यहाँ से हटा सकते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास जो CH3 है वो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, और अल्फ़ा से हमने क्या हटाया है, ब्रोमीन, और बीटा से हमने हाइड्रोजन हटाया है, तो एक बारी हमने प्रोडक्ट ये बना दिया। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया। एक बारी हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमारे पास ये बीटा पोजीशन यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा लेते हैं, तो प्लस अब की बार हम जो हाइड्रोजन है वो लेफ़्ट साइड से हटा लेते हैं CH3, और ये हो जाएगा हमारे पास एल्कीन। यानी ये दोनों पोजीशन क्या हैं, इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, यानी हमारे पास दोनों ही एक ही कंसिडर होगा ये। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक एल्कीन ये है और एक इन दोनों में से एल्कीन, यानी कोई भी एल्कीन इसमें कंसिडर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखिएगा डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा कार्बन किस में होंगे, तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है और इधर हमारे पास बाकी सारे कार्बन हैं। यानी अब हम यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड के इधर यहाँ इतने कार्बन हैं और यहाँ पर इतने कार्बन हैं। यानी यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो जो सिमेट्री है, जो पॉसिबिलिटी सिमेट्री फॉर्म होने की है, वो इन दोनों में ज़्यादा हमें दिख रही है, डबल बॉन्ड की तरफ ज़्यादा कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर
प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास सिमेट्री ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेजर रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक से ज़्यादा जो है बीटा कार्बन होंगे तो हमारे पास वहाँ से हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर हमारे पास दो से या एक से ज़्यादा हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, एल्कीन फॉर्म होते हैं। तो वहाँ हम क्या करते हैं, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा कार्बन होंगे, यानी ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो वो एल्कीन हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेजर रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।